देवों के देव महादेव है और जो उनकी पत्नी है पार्वती माता, उन्हीं के रूप है सारे। सौम्य भी है, उग्र भी है। नवरात्रे जो होते हैं ना, उस टाइम कॉस्मिक एनर्जीज हमारे धरती पर बहुत हाई होती है, बहुत पावरफुल होता है। तो भी क्या नवरात्रों के टाइम सावधानी क्या लेनी चाहिए घर में? दूसरी बात, जब आप अखंड ज्योत जलाएं तो आपको साफ सुथरे कपड़े पहनकर और 2 टाइम पूजा करने का नियम जरूर करके, महिलाएं खास तौर से। तीसरी चीज, जब भी आप अखंड ज्योत जलाएं तो सूने हाथ नहीं होने चाहिए। कड़ा डाल लीजिए, ब्रेसलेट डाल लीजिए, पर खाली हाथ, सूने हाथ आपने पूजा नहीं की। आवाज में बात नहीं करनी, गाली गलौज नहीं करनी, ठीक है। नॉन वेज तो खाना ही नहीं है। तीसरा दिन जब आए तो आपको जो है कोई मालपुआ, इस तरीके की मिठाई जो घर में आप बना के भी चढ़ा सकते हैं, बाहर से लाके भी चढ़ा सकते हैं। चौथे दिन आपने जो है बस में ये बात बोली है कि अपनी वाइफ की इज्जत करनी शुरू कर दो। आपको पैसा जितना भी है ना बचना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप 15 दिन नाटक करके देख लीजिए कि मैं अपनी वाइफ के पैर छू रहा हूँ, अपनी वाइफ को बड़ा खुश रख रहा हूँ। पैर नहीं छू सकते, चलिए अच्छे से आप उनको गिफ्ट्स देना शुरू कर दीजिए, उनको आप कुछ कैश देना शुरू कर दीजिए रेमेडी के तौर पे। क्यों हम इतने सारे तीर्थ स्थानों पे जाते हैं? कहा जाता है कि एक माला का जाप, जो ये माला हम पहनते हैं, इसका जाप अगर आप घर में एक बार कर रहे हैं तो वो आपको 1% फर्क देगा। अगर वही माला किसी अपने घर के आसपास वाले मंदिर में यूज करते हैं, उस माला का जाप, तो वो आपको 10 टाइम्स बेटर रिजल्ट देता है। कि जो देवी है, कलयुग की देवी बोला गया है माँ बगलामुखी को। उसका टेम्पल, उनके टेम्पल में अगर चला जाए, उसके ऊपर कोई भी चीज ऐसी चल रही है, कोर्ट केस चल रहा है, बहुत ज्यादा लिटिगेशन, एलिगेशन, झूठे आरोप लग रहे हैं, और उनके मंत्र का जो चैंटिंग कर लेगा वहां बैठ के अपने घर में भी। तो स्टार्ट करते हैं आज के नवरात्र स्पेशल पॉडकास्ट और वेलकम करते हैं वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर भावना जी का। हर हर महादेव मैम। हर हर महादेव। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच जी। बहुत बड़ा पर्व भी आने वाला है, नवरात्रे। तो जब बात आती है 9 देवियों की, तो क्या सही विधि रहती है पूजा पाठ की उन दिनों में? देखिए, जैसे बात आती है 9 देवियों की, तो काफी सारे लोगों को पता होगा शायद, या नहीं भी पता होगा। आपके चैनल के माध्यम से आज पता भी लगने वाला है कि 10 महाविद्याओं का नाम काफी सारे लोगों ने सुना होगा, है ना। 10 महाविद्याओं में भी माँ काली का नाम आता है, जो हमारी बहुत पूजनीय है और बहुत ज्यादा उग्र रूप भी है उनका। और उनकी स्टोरी भी शायद सभी लोगों को पता है कि जब शिवजी ने प्रेयर की थी, शिवजी ने उनको मनाया था कि महिषासुर का आप वध कीजिए, वो बहुत ज्यादा परेशान लोगों को कर रहा था, एक राक्षस महिषासुर। तो शिवजी जो काम नहीं कर सकते थे, या देवों में से कोई भी भगवान उस काम को नहीं कर सकते थे, तब माँ काली जो है, पार्वती माता जो है, काली का रूप लेती हैं और तब इतने उग्र रूप में आती हैं और वध कर देती हैं महिषासुर जैसे राक्षस का भी। तो आप समझिए कि शक्ति, शिव और शक्ति का मिलान होता है, तभी शिव बनता है। ठीक है। शिव महादेव जितने भी लोग जानते हैं, महादेव की आराधना भी करते हैं। जब आप देखेंगे तो देवों के देव महादेव है और जो उनकी पत्नी है पार्वती माता, उन्हीं के रूप है सारे। सौम्य भी है, उग्र भी है। और जो 10 महाविद्याएं हैं वो तो तांत्रिक साधनाओं के लिए तो मानी ही जाती हैं, बट सात्विक लोग भी उनकी पूजा कर सकते हैं। बट बहुत सारे लोगों को मिथ ये है कि हम कैसे पूजा करें नवरात्रों में, हम कैसे। नवरात्रे जो होते हैं ना, उस टाइम कॉस्मिक एनर्जीज हमारे धरती पर बहुत हाई होती है, बहुत पावरफुल होता है। और जो लोग फास्टिंग, हमारे 90% लोग सब करते हैं, सारी महिलाएं भी करती हैं और मेल्स भी करते हैं। बट उस समय पे जो आपने अगर सही विधि से पूजा कर ली, अच्छे तरीके से सात्विक रह के, आपने कुछ चीजों का, कुछ ही नियमों का कलयुग में अगर आपने वो चीजें अप्लाई कर ली अपने जीवन में, तो आप सोचेंगे नहीं कि आपको वो मिल जाएगा जो आपकी कुंडली में भी नहीं लिखा है। इतनी ज्यादा पावर्स, उस कॉस्मिक एनर्जीज उस टाइम पे फ्लो कर रही होती हैं हमारे यूनिवर्स। अगर कुंडली में कोई नेगेटिविटी भी है तो वो भी रिमूव हो जाती है, वो भी पॉजिटिव में बदल जाएगी। अगर आप सिर्फ 9 दिन अच्छे से आप पूजा पाठ करें, और जो विधियाएं बताई जाएंगी पूरे पॉडकास्ट में, पैसे से रिलेटेड मैं बताऊंगी, मनी कितना लोगों को अट्रैक्ट करता है, वो उस ग्रह के लिए बात करेंगे। उस देवी की आराधना किस तरीके से करें कि पैसा आपके पास आ जाए। सभी लोगों को पैसा चाहिए, हम लोगों को खुद भी चाहिए, है ना। तो कोई नहीं बोल सकता कि मनी क्या है। अगेन, लक्ष्मी माता बहुत चलायमान है, और एनर्जी, अगर हम अपनी भाषा में बोले तो मनी इज एनर्जी। एनर्जी है वो भी। तो जब एनर्जी आप फील करते हैं, पैसा फील करते हैं, जब पैसा आपके पास आ रहा है तो बहुत पावरफुल एक अलग लेवल की एक मुस्कान आ जाती है, और हमारे माइंड में चलने लगता है, अच्छा ये पैसा आने वाला है तो मैं इसको कहाँ यूज करूंगा। तो पैसे की बात करेंगे। रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं लोगों के। पूजा पाठ घर में हो रही है, 9 देवी दुर्गा है, सब कुछ है, बट आपने कहीं ना कहीं घर में लड़ाई झगड़े भी करने हैं उसी समय पे, क्योंकि उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते।
वो कैसे ना हो उसके बारे में बात करेंगे। रिलेशनशिप इश्यूज कैसे आप ठीक कर सकते हैं। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा ओके उनके लिए क्या विधि हो सकती है, इस चीज पे भी बात करेंगे आगे हम। ओके। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक रहने वाले हैं जो लोगों को काफी सारी चीजों के जो मिथ्स हैं वो भी क्लियर होने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग रहने बहुत वाला है। इंटरेस्टिंग रहने वाला है और पूरा देखना बहुत जरूरी रहेगा लोगों को। तो जैसे मैंने बताया कि 9 देवियों की पूजा आप किस तरीके से करें कि आपका ऑरा चेंज हो जाए, आपके पास पैसे का फ्लो भी आ जाए, आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, जी वो कैसे मधुर हो जाएंगे। जी तो करना क्या, कुछ नहीं है, घर की चीजों का ये भोग लगाना है। ओके कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत मिठाइयां आपको लानी है माँ के लिए, बहुत प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए होता, तामझाम नहीं, सिर्फ भाव चाहिए होते हैं। ओके कोई भी भगवान को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, सिर्फ भाव चाहिए। भगवान क्या देखता है, भाव देखता है। तो दुर्गे भवानी तो खुद इतनी सौम्य है कि उनको सिर्फ आप एक पुष्प चढ़ा दीजिए तो वो प्रसन्न हो जाती हैं। तो सबसे पहले दिन जब हमारा फर्स्ट नवरात्रा हो शैलपुत्री जी का, तब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ दूध का भोग लगाना है। ओके बहुत जरूरी है दूध का भोग लगाना फर्स्ट डे। सेकेंड डे जब आए तब आपको गुड़ का भोग लगाना है। तीसरा दिन जब आए तो आपको जो है कोई मालपुआ, इस तरीके की मिठाई जो घर में आप बना के भी चढ़ा सकते हैं या बाहर से लाके भी चढ़ा सकते हैं। चौथे दिन आपने जो है केसर युक्त जो शहद होता है, शहद में केसर और कच्चा दूध मिलाकर भोग लगाना है। ओके। पांचवें दिन आपको जो है बर्फी होती है, बर्फी व्हाइट चीज, उसका भोग लगाना है। ओके छठे दिन जो है आपको कोई भी येलो चीज का भोग लगाना है। जी येलो मिठाई बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, बेसन का कुछ भी येलो, मोतीचूर का लड्डू का भोग लगा सकते हैं माँ को। जब 7वां दिन आपका आए तो आपको कुछ भी ऐसी चीज जैसे हलवा हो गया, नारियल हो गया, पूड़ी हो गई, इस तरीके का भोग लगाना है। 8वें दिन सभी को पता है अष्टमी, हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्थ में मानते हैं, अष्टमी पूजन करते हैं। उस दिन तो आपको 100% जो काले वाले चने होते हैं ना, वो बनाने ही बनाने, आप कुछ भी बना रहे नहीं बना रहे, बट हलवा प्रसाद जो हलवा रहता है वो और काले वाले चने, उसका भोग बहुत मैंडेटरी है, वो तो लगाना ही है आपको। अब आते हैं 9वें दिन में। उस दिन जो है आप कन्याओं को, जो छोटी कन्याएं रहती हैं, उनको आपके ने जो स्टेशनरी के आइटम्स रहती है ना, वो आपको गिफ्ट करनी चाहिए। ओके आपने देखा होगा काफी सारे कंजकों को हम लोग भी बुलाते हैं, कन्या पूजन करते हैं, जी। बट हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे मेटेरियलिस्टिक चीजों में हम घुस जाते हैं, हम पढ़ाई का सामान नहीं देते उनको। बर्तन दे दिया, किसी के घर में कुछ और चीजें गिफ्ट कर दी, है ना। आप कोशिश कीजिए कि आप उनको जो है पढ़ाई से संबंधित चीजें दे, ताकि वो चीजें आपके, आप कुछ भी चीज यूनिवर्स को देते हैं ना, वो आप 100 टाइम्स होके आपको वापस मिलता है। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा रहे, तो आप पढ़ने की चीजों का दान करना शुरू कर दीजिए। तो जिन लोगों को लगता है कि क्या हम अब इस नवरात्रे क्या गिफ्ट करें, बच्चों को, कन्याओं को क्या दें, तो स्टेशनरी सबसे बेस्ट आइटम है। वो चाहे 2 रुपए की हो, 5 रुपए, 10 रुपए, जो आपकी सामर्थ्य है, उसके हिसाब से आपने जो है स्टेशनरी के आइटम्स गिफ्ट करनी है। तो इसकी पॉजिटिविटी हमारे घर के बच्चों पे जाएगी, बच्चों पे उनका जाए, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अच्छा उनकी होगा, पढ़ाई बिल्कुल। अच्छी होगी। बृहस्पति अच्छा होता है ना, ओके। आप गुरु की चीज किसी को दे रहे हो तो आपका गुरु कितना उचका हो जाएगा। जी, ये तो है। तो ये इसीलिए बताया है कि स्टेशनरी दीजिए, और माता को जो है नारियल, जो हम नारियल के जैसे हम कलश स्थापना में नारियल यूज करते हैं, हाँ जी। उस नारियल का भोग आप जरूर माता को लगाएं। जी। तो ये 9 दिनों की विधि है, ये करने मात्र से। और मुझे लगता है मैंने 5-10 रुपए की आइटम बताई होगी जो घर में सबके अवेलेबल, दूध सबके घर में आता है, शहद सबके घर में अवेलेबल रहता है, गुड़ सबके घर में अवेलेबल रहता है, मिठाइयाँ लानी पड़ेगी या आप घर में भी वावा निकाल के बना सकते हैं। तो बहुत सरल उपाय मैं बताती हूँ कि ताकि सभी महिलाएं मुझसे कनेक्ट कर पाए और समझ पाए कि हाँ, घर की चीजों से भी हम माता को खुश कर सकते हैं। जी। तो जैसे नवरात्र की पूजा स्टार्ट, आपने बताया प्रोसीजर, जो 9 देवियों को खुश करने की बात बताई, मगर उससे पहले आपने बात करी थी मनी को अट्रैक्ट करने की, पैसा घर में आए धन आए, क्योंकि अब त्योहारों के सीजन है, सबसे ज्यादा मतलब नवरात्रों के बाद दिवाली स्टार्ट है, तो पैसे की बहुत जरूरत पड़ेगी सबको। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे पैसे की मैंने बोली, पैसे की ना बारिश हो जाएगी, ये छोटी सी रेमेडी करनी है और अलग अलग रेमेडीज बताऊंगी। जी। क्योंकि काफी सारे लोग बोलते हैं कि मैडम हम तो बिजनेस नहीं करते, हम तो जॉब करते हैं। तो सबसे पहले बिजनेसमैन के लिए, जिनका बिजनेस ऐसा है जो घर में ही करते हैं, उनका नहीं, जिनकी शॉप है, जिनका शोरूम है, जिनकी फैक्ट्रीज हैं, जिनके यहाँ पे कुछ ऐसा एनवायरनमेंट है जो बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स की बिल्डिंग है उनके पास, उनके लिए है, या छोटी दुकान है उनके लिए भी है। करना क्या है, आपको मंगलवार वाले दिन, नवरात्रों में जो भी मंगलवार वाला दिन पड़ेगा, उस दिन आपको सफेद हैंकी लेना है, छोटा सा एक रुमाल ले लीजिए, उसके अंदर 1 चम्मच जो है चावल का, अक्षत खंडित नहीं होने चाहिए, पूरा अखंड चावल जो बिल्कुल साबुत चावल होता है, वो बासमती राइस, 1 चम्मच उसका लेना है। 1 हल्दी की गांठ ले लेनी है, 1 हल्दी की गांठ हो गई, 1 आपका चावल का चम्मच हो गया, ठीक है। 1 कॉइन उसके अंदर डालना है, 1 सिक्का, कोई भी उसमें सिक्का डालना है, और जो सिंदूर होता है ना रेड वाला जी, उसको सिंदूर की 2 चुटकी उसके अंदर डाल देनी है। गांठ बना लीजिए, पोटली बन गई। इसको आपको लक्ष्मी जी के चरणों में, या माता रानी की अगर आपने तस्वीर और स्थापना करी है, उनकी घर में आगमन किया है उनका, है ना,
पूजा की विधि कर रहे हैं आप, आपके घर में जो है जोत, अखंड जोत जल रही है, जी। वहां पर आपको रख देना है उसको। जब आप उसको रख देंगे तो लक्ष्मी माता की चैंटिंग कर लीजिए 108 बार। जी। अगर करना चाहे तो ओम श्रीम नमः, बहुत छोटा सा मंत्र है, वो कर लीजिए। उसको जो है अपने ट्यूसडे वाले दिन रख के वेडनेसडे वाले दिन अपनी शॉप के शटर के अंदर, मतलब अंदर की तरफ ओके। बांध देना है, अंदर की तरफ, ओके। बाहर नहीं, अंदर की अंदर तरफ की तरफ। जो आपको दिखे जी। वहां पे आप बांध दीजिए और उसको बांधिए, भूल जाना। ओके। आप देखेंगे कि जिस टाइम पे आपने वो बांधा है उसके 43 डेज बाद आपके काम में, जो व्यापार, जिस भी ऑफिस में आप हैं, जहां पे आपने ये रेमेडी करी है, वहां की प्रोस्पेरिटी अलग लेवल की होगी। ओके। बहुत ज्यादा डिफरेंट वाइब्स आपको फील होंगी, इतना पैसा आपके पास आएगा कि पैसे की बरसात होनी शुरू हो जाएगी उसी जगह, सेम जगह। अभी दूसरी रेमेडी बताते हैं, जी। जो घरेलू लोग हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर से जिनका काम पड़ता है, उनको कैसे पैसे अट्रैक्ट करने हैं। उनको जो है एक नोट लेना है, 500 का, 100 का, जो भी आपको लगता है। ओके। उस नोट पे ना इत्र लगाना है, परफ्यूम वाला जो इत्र होता है, एक कोई परफ्यूम भी होता है, लगा सकते हैं कोई भी फ्लेवर का, कोई भी फ्रेग्रेंस का इत्र लगाना है। इत्र लगाना है जब आपको, तो इस फिंगर से लगाना है, ये हमारी रिंग फिंगर हो गई जिसमें हम रिंग पहनते हैं, मेल्स भी कर सकते हैं, फीमेल्स भी। उसमें इत्र लगा दिया हमने, उसको फोल्ड करा। जब आप फोल्ड कर रहे हैं ना, ओम भार्गवाय नमः, ओम भार्गवाय नमः 7 बार बोलना है, फोल्ड करना है, उसको फोल्ड करना है, उसके ऊपर कलावा बांध लेना है और एक सिक्का बांध लेना है। उस जो ये चार्ज, आपका जो ये एक चार्ज मनी हो गई ना, जी। इस मनी को अपनी तिजोरी में आपने रखना है, लक्ष्मी जी के चरणों में रखना है। सेम प्रोसेस, लक्ष्मी जी के चरणों में रखने के बाद अगले दिन मॉर्निंग में उठ के आपने जो है शुक्रवार वाले दिन अर्ली मॉर्निंग उठ के उसको अपने तिजोरी में रख दीजिए नवरात्रों में। इतनी मतलब किसी भी prosperity। डे में रख सकते हैं, और स्पेसिफिक फ्राइडे को। फ्राइडे को आपको रखना है, Okay। तिजोरी में फ्राइडे को रखना है। आप चाहे नवरात्रि, फर्स्ट नवरात्रि में रख लीजिए, चाहे आप कभी बीच में रख लीजिए, लग रहा है थर्सडे को मैं कर सकता हूँ, या मुझे थर्सडे को याद आ गया, या थर्सडे को उनको रील मिली है वाली, तो वो थर्सडे को रात को, शाम को भी करेंगे, और अगले दिन मॉर्निंग में रखेंगे, तब भी उनको पैसे की बढ़ोतरी होते हुए दिखेगी। जो आपने रखा है ना वहां पे पैसा, लॉकर में हम पैसे रखते हैं, कैश रखते हैं, जो पैसा वहां पे लॉकर में रखा गया है उसकी बढ़ोतरी इतनी ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी, और उससे आप पैसा नहीं निकालोगे कभी, उसमें सिर्फ डालोगे आप। तो इतनी ज्यादा अच्छी अट्रैक्ट करती है मनी को ये रेमेडीज। जी। तो मैम, जैसे आपने हमें बिजनेस वालों के लिए बताया, तो ऐसे जॉब वाले भी सोच रहे होंगे कि हमारे लिए भी कुछ बताएं कि इस नवरात्रि कोई ऐसा उपाय करें कि नई अपॉर्चुनिटी, नई जॉब आए, तरक्की हो जॉब में, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं जॉब वाले भी? देखिए, जॉब वाले हैं, उनको जो है बहुत ज्यादा परेशानी क्या रहती है, हमें अप्रिसिएशन नहीं मिलता। जितने क्लाइंट्स मैं देखती हूँ, एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, वास्तु करती हूँ, उनको क्या, मेरे बाहर के यूएस के क्लाइंट्स भी है, हाँ जी। दुबई के क्लाइंट्स भी है, उनको क्या फील होता है कि अभी रिसेशन बहुत ज्यादा आ गया बाहर, और उनको प्रमोशंस नहीं मिल रही है, 10-10 साल से उनको प्रमोशंस नहीं मिल रहे हैं। तो क्या करना चाहिए उनको, जो है एक तो अपना एक वेस्ट की डायरेक्शन में, ये वास्तु की रेमेडी बता रही हूँ, वेस्ट होता है हमारे घर में, सबके घर में, वेस्ट की कोई भी वॉल ले लीजिए, और ये दिखेगा तब भी, क्योंकि काफी सारे क्लाइंट्स को बताइए, उन्होंने बोला मैडम दिखेगा किसी को तो वो पूछेगा, पूछने दीजिए। आपको एक छोटा सा पेपर लेना है व्हाइट कलर का, ग्रीन कलर के पेन से जो चीज आप चाहते हैं, आई वॉन्ट प्रमोशन इन दिस ईयर, जी। पैसे से रिलेटेड है तो वो लिख दिया कि मुझे मिल गया, प्रेजेंट टेंस में उसको बना के लिखे, ओके, कि वो चीज मुझे मिल गई, वो पॉजिटिविटी दिखानी है उस पेपर में, और फील करना है कि मुझे मिल गया। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे इस साल अपना घर चाहिए, मुझे इस साल अपने प्रमोशन चाहिए, मुझे इतनी मनी, 5 लाख रुपए मुझे महीने का चाहिए, इस महीने मुझे 5 लाख की जरूरत है, मुझे 5 लाख चाहिए। बट आपकी शर्त क्या होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आप 50,000 कमाते हैं और 5 लाख पे एकदम से जंप कर जाओगे। मेहनत करनी आपको ही है, सारे कर्म आपको ही करने हैं, बट आपको लिख के यूनिवर्स को भी संकेत देना है कि हमारा काम बनवा दीजिए। तो आपको आसपास का अमाउंट लिख के या आसपास की चीजें लिख के ही आपको रखनी है, और विश बुक को, इस जो ये बनाया है आपने लेटर, इसको वेस्ट की डायरेक्शन पे दीवार पर चिपका देना है, छोटा सा। उसको रोज अफर्म करना है 43 डेज तक, मेरे साथ ये चीज हो गई, मेरा प्रमोशन हो रहा है तो मैं कैसे फील कर रहा हूँ, मैं किस किस का बॉस बना हूँ तो मैं कैसे अपने टीम को हैंडल कर पा रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको फील करनी है। ये जॉब वालों के लिए रेमेडी बहुत कारगर रेमेडी है, बहुत सारे लोगों के मैंने प्रमोशंस कराए हैं इस रेमेडी से। है तो काफी सिंपल, करना कुछ भी नहीं है, बस कुछ नहीं करना, इन्फॉर्मेशन। मुझे लगता है एक भी पैसा नहीं लगा इस रेमेडी में, और काम भी बन जाएगा। करके देखिए ना, आपकी कोई ऐसी चीज तो नहीं बताई कि आपको खरीद के लानी पड़ेगी, आप करिए और फिर बताइएगा मुझे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मैम, जैसे आपने हमें नवरात्रों की पूजा के बारे में तो बता दिया जी। आपने अभी वर्ड यूज किया था अखंड ज्योत, भी कई लोग घर में जलाते हैं। जब हम अखंड ज्योत जलाते तो क्या सावधानी लेनी चाहिए? अगर हम नहीं भी जलाते तो भी क्या नवरात्रों के टाइम सावधानी क्या लेनी चाहिए घर में? देखिए, अखंड ज्योत जो लोग जला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं जलाते, जिनका सामर्थ्य नहीं है कि हम जलाएं, या फिर काफी सारे लोग प्रिकॉशनरी भी यूज करते हैं, बच्चे छोटे हैं घर में, जल जाएंगे या कुछ भी, तो
कोई माता ऐसी नहीं है कि आप अखंड ज्योत नहीं जलाओगे तो हम आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में नहीं आए। जी वो माता को अगर आप एक बूंद जो है घी से, सिर्फ एक बूंद घी से बत्ती लगा के अगर आप जला देंगे सच्चे मन से, तो भी वो उतना ही फल देगी जितना आपकी 9 दिन की अखंड ज्योत देती है। जी तो आपको करना कुछ नहीं है। अखंड ज्योत जब आप जलाएं तो मेक श्योर करें कि हम 9 दिन का अखंड ज्योत का पालन करेंगे, जी पहली बात। दूसरी बात, जब आप अखंड ज्योत जलाएं तो आपको साफ सुथरे कपड़े पहनकर और 2 टाइम पूजा करने का नियम जरूर करके, महिलाएं खास तौर से। तीसरी चीज, जब भी आप अखंड ज्योत जलाएं तो सोने हाथ नहीं होने चाहिए। आजकल हम कॉर्पोरेट्स में बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे कॉर्पोरेट्स के और फॉरेन के भी हैं, तो लड़कियां चूड़ियां नहीं पहनती। अगर चूड़ी नहीं पहननी तो कोई भी एक कड़ा डाल लीजिए, ब्रेसलेट डाल लीजिए, पर खाली हाथ, सूने हाथ आपने पूजा नहीं करनी। तो उसमें हम कलावे का यूज भी कलावे का यूज भी कर सकते हैं। ओके हाँ, एक हाथ में आप कलावा पहन सकते हैं बट दूसरे हाथ तो खाली रहेगा। अच्छा। तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ पहनना पड़ेगा। तीसरी चीज, जब भी आपके घर में सात्विकता का बहुत ध्यान रखना है आपको। ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, गाली गलौज नहीं करनी, ओके ठीक है। नॉनवेज तो खाना ही नहीं है, जी दारू नहीं पीनी है, और जितना अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं ओके वो भी आपको रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों का ध्यान बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि माता उस टाइम पे आपके घर में साक्षात विराजमान हुई है। जब आपने अखंड ज्योत का मतलब ही यही है कि आपने माता का आगमन कर चुके हैं अभी आप। अब माता का आगमन हो गया है तो आप उनको, ये तो नहीं है कि आप उनके सामने, अब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है ना, तो आप कैसे, बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, बड़े अच्छे सिंसियर होके दिखाते हैं हम लोग, है ना। चाहे हम प्रिटेंड कर रहे हैं बच्चे कि हाँ हम, बट वो हमारी माँ है, वो पूरी सृष्टि की माँ है। अगर वो हमारे घर आई तो हमें वेल बिहेव्ड होना पड़ेगा। ये नहीं कि हम सिर्फ दिखाने के लिए, घंटी बजाने के लिए, सुबह शाम पूजा करने के लिए। अखंड ज्योत आपने जलाई है तो उसका पालन, जो नियम बताए गए हैं उस तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे कितने अच्छे चेंजेस आपके घर में। 9 दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको वो रिजल्ट देखने के लिए। विद इन 1 डे 24 आवर्स में आपको चीजें फील होनी शुरू हो जाएंगी। आपके घर का ऑरा बदलना शुरू हो जाएगा, आपके घर में इतनी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ऐसे काम बन जाते हैं नवरात्रों में कि जो आपके शायद काम कभी बन नहीं रहे थे। उस टाइम पे पावर्स बहुत हाई होती है ना, कॉस्मिक एनर्जीज बहुत हाई होती है। जी, तो जैसे आपने बताया कॉस्मिक एनर्जीज भी हाई रहती हैं, आपने पैसों का अट्रैक्शन भी बताया हमें, बट कुछ लोगों के घर में पैसे तो हैं, सुख शांति नहीं है बिल्कुल भी। जी। तो ये जो ये 9 दिन है, अपॉर्चुनिटी के दिन है, तो ये सुख शांति की अपॉर्चुनिटी कैसे गायब करें लोग? अच्छा, एक और बात बताऊं मैं हाँ आपको। जी। बहुत सारी मैंने पॉडकास्ट में ये बात बोली है कि अपनी वाइफ की इज्जत करनी शुरू कर दो, आपको पैसा जितना भी है ना बचना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों को देखा, उसमें कमेंट्स भी आ रहे थे, तो मेरे सारे फ्रेंड्स कह रहे थे तूने कमेंट्स नहीं पढ़े मामला। मैंने कहा क्यों? कहते हैं उसमें ना लिखा हुआ है कि हमारे दादा करते थे, हमारी मम्मी जो है बहुत ज्यादा, मेरे पापा नहीं बिलीव करते थे इस चीज में, और उनके पास तो बहुत पैसे हैं। आप कैसे बोल रही हो कि पैसे नहीं आते? तो देखिए, पैसे आता तो है। विद इन 10 ईयर्स 15 ईयर्स वो पैसा कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसी बीमारी आपकी हो जाएगी, ऐसे घर में लॉसेस ऐसे हो जाएंगे, ऐसी अनसर्टेन चीजें हो जाएंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा वो पैसा कहाँ, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। तो जिन लोगों को स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात मैं बोल रही हूँ, बट करना क्या है आपको, अगर 9 दिन हो सके तो अपनी वाइफ के ना पैर छूने हैं। ओके मेल ईगो आ जाएगी आप पे, नहीं करेंगे लोग। बट अगर आपने कर ली ना ये रेमेडी, आप साक्षात लक्ष्मी। देखिए, फेमिनिज्म जो है ना, हमारा जो धर्म, हम अगर अपने सनातन धर्म में भी जाएं, बोलते हैं कि धर्म, आप कभी भी बोलते हैं कि राधा कृष्ण बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आप राधा कृष्ण? पहले राधा जी का नाम आएगा, पहले राधा जी का नाम आएगा, है ना। हम जब बोलते हैं कि पार्वती माता जी, तो शिव पार्वती बोलते हैं, तो उनका भी कई बारी गौरी शंकर बोलते हैं, तो गौरी का नाम पहले आ जाता है, फिर शंकर जी का नाम आता है। तो काफी कोरिलेट आप कर सकते हैं कि पहले सनातन धर्म में महिलाओं को पहले इज्जत दी जाती थी, फिर जाके पुरुषों की पूछ होती थी। अब हमारे यहाँ पे उल्टा हो गया है, हमारे को जाना जाता है अपने पतियों के नाम से। अच्छा, मिसेस खन्ना आई है, मिसेस वर्मा आई है, आपका अस्तित्व तो खत्म हो गया, आपका सरनेम चेंज हो गया, आपका सब कुछ चेंज हो गया। बट अगर आप कहीं, आप उल्टा करके देख लीजिए, आप 15 दिन नाटक करके देख लीजिए कि मैं अपनी वाइफ के पैर छू रहा हूँ, अपनी वाइफ को बड़ा खुश रख रहा हूँ। पैर नहीं छू सकते, चलिए अच्छे से आप उनको गिफ्ट्स देना शुरू कर दीजिए, उनको आप कुछ कैश देना शुरू कर दीजिए, रेमेडी के तौर पे कीजिए इसको। एक दिल से रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दीजिए। मैंने एक रेमेडी बताई थी कि अपनी वाइफ को जब आप घर से निकले, फोरहेड पे यहाँ पे किस करके निकलेंगे, तो आपको, आप देखेंगे जिस काम के लिए आप जा रहे हैं ना, अगर वो मुश्किल भी काम है वो सफल हो जाएगा और पैसा बहुत आपके पास आएगा। और ये इतनी रील वायरल हो गई है, और मुझे लगता है उसमें कुछ पैसे तो नहीं लगाए मैंने, तो नहीं लगे। तो मेरी रेमेडी से बहुत सरल होती है, बट लोगों को करने में दिक्कत होती है। वही बात होगी ना, वो एनर्जीज को कनेक्ट करना, वो पॉजिटिविटी लाना, वो किसी रूप में लाओ, चाहे महंगे महंगे उपाय कर लो, पूजा पाठ कर लो, बहुत महंगे महंगे, या छोटी चीजें भी करके हम कर सकते हैं। कुछ नहीं होता। बीइंग एस्ट्रोलॉजर में ऐसे ऐसे रेमेडीज बताती हूँ तो लोगों को समझ नहीं आता
कि मैडम हम तो इतना पैसा देके आपके पास आए हैं और आप बोल रहे हो कि नमक से नजर उतार लो, आप दालचीनी से हमारे काम करवा रही हो, आप सरसों जो पीली वाली सरसों है उसका उपाय बता रही हो, कुछ महंगा उपाय बताओ मैडम। मैंने कहा महंगा क्या, आपको स्टोन पहना दो 50-60 हजार रुपए का, तब आपको लगेगा कोई रेमेडी हुई है। हाँ। तो लोगों का मिथ है। देखिए घर की चीजें जो है, पहले के जो डॉक्टर्स होते थे, आपने काफी सारी बार सुना होगा कि एक डॉक्टर है जिसको सिर्फ नब्ज पकड़ के आपको फेस देख के आपको दवाई दे देगा। आजकल के डॉक्टर्स आपसे 36 टेस्ट करा लेते हैं, MRI करा लो, CT स्कैन करा लो, फिर भी वो जड़ नहीं पकड़ पाते जो वो पकड़ते थे। तो आपको जड़ पता होनी चाहिए और ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आपके ऊपर काम करे, rather than कि आप बहुत सारे उपाय कर लो फिर हम आपको 100 करोड़ का उपाय बता रहे तब भी आप कर रहे हो फिर भी फायदा नहीं हो रहा। पहली चीज, ऐसा कुछ नहीं है कि एस्ट्रोलॉजर अगर आपको महंगी चीज बोल रहे हैं तो वो एस्ट्रोलॉजर ही झूठे हैं। मैं तो खंडन करती हूँ ऐसी चीजों का। आपको कुछ नहीं करना, घर की चीजों को इस्तेमाल करिए, जितना हो सके अपनी वाइफ की इज्जत करिए और पति की भी इज्जत उतनी करिए। मैंने काफी सारी फीमेल्स को भी डोमिनेट करते हुए देखा है। हाँ। वो भी ना करें। देखिए एक माहौल है जो बच्चा भी हमसे सीखता है और यूनिवर्स हमारी हर चीज सुनता है। हम पहले बोलते थे कि दीवारों के कान होते हैं, क्यों बोला जाता था? क्योंकि जो भी चीज हम बोल रहे हैं ना, इस पौधे को सुनाई दे रही है, चाहे ये नॉन लिविंग थिंग है, इसको सुनाई दे रही है। ये वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। आप कभी किसी टेम्पल में गए हैं जहां पर ज्योतिर्लिंग है या जो सिद्धि पीठ है हमारे, और आपने वहां वाइब्रेशंस फील करी हैं? जी हाँ, नॉर्मल किसी भी मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, तो मतलब 5 मिनट बैठने से भी एक पॉजिटिविटी, मतलब कितना भी माइंड डिस्टर्ब हो तो एक वो पॉजिटिविटी आ जाती है। थॉट्स नेगेटिव तो नहीं सोच सकते वहां, लड़ाई झगड़ा करके भी जा रहे हो, भूल तो जाता है, भूल जाता है ना। और क्यों ये ऐसा? काफी देर तक कनेक्टेड रहता है। घर भी आ जाओ तो कम से कम 2-3 घंटे तो वो पॉजिटिविटी रहती है मन में। बिल्कुल रहती है। क्यों हम इतने सारे तीर्थ स्थानों पे जाते हैं? कहा जाता है कि एक माला का जाप, जो ये माला हम पहनते हैं, इसका जाप अगर आप घर में एक बार कर रहे हैं तो वो आपको 1% फर्क देगा। अगर वही माला किसी अपने घर के आसपास वाले मंदिर में यूज करते हैं उस माला का जाप, तो वो आपको 10 टाइम्स बेटर रिजल्ट देता है। उसको मतलब 10 गुना बढ़ा देता है माला का जाप। 108 तो कर रहे हो पर वो 10 गुना बढ़ गई। वही माला अगर वही माला ले जानी है, वही माला अगर आप किसी तीर्थ स्थान पर जाकर ज्योतिर्लिंग में जाके कर रहे हो तो वो आपको 100 गुना फल देती है। तो ये हमारे शास्त्रों में लिखी हुई चीज है। तो आप देखिए ना कि वाइब्रेशन कितनी हाई होंगी वहां उस चीज की। कहा जाता है ना हम मंदिर क्यों जाए, घर में मंदिर है या घर, सब अच्छी बात है, अगर नहीं जा सकते तो ठीक है, बट अगर आपको फील आता है ना मंदिर जाके, तो आप कहीं ना कहीं आध्यात्मिक हो, कहीं ना कहीं आप जुड़े हो। ये नहीं कि रील बनाने के लिए जा रहे हैं, रील भी बनाओ बट जाओ तो मन लगा के 5 मिनट अध्यात्म की तरफ भी, फिर भूल जाओ, फोन वन साइड रख के 5 मिनट ही सही अगर आपने ढंग से जाप कर लिया तो भगवान बहुत सुनते हैं। और मतलब मेरे साथ तो इतने किस्से होते हैं, मैं इतने सारी स्टोरीज सुनाती हूँ जो मैं फील करती हूँ। मैं सोचती हूँ लोगों को कहीं ना कहीं आध्यात्मिक दौर में लेके जाऊं, क्योंकि आजकल की यूथ भी बहुत मानने लगे हैं सब चीजों को। आप देखेंगे फैशन की ट्रेंड की ही सही, बट वो रुद्राक्ष पहनने जरूर लगे हैं। गले में लड़के हैं, मैं सिल्वर की चेन पहना देती हूँ तो वो भी पहनते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अपने ग्रह है जो बैलेंस हो रहे हैं। जी, तो जैसे आपने बताया कि मंदिर में अलग लेवल की पॉजिटिविटी होती है, हम अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं उसका अच्छा फल और अच्छा एक्सटेंडेड मिलता है। तो ऐसे कोई ऐसी घर की, ऐसा वास्तु एक्सपर्ट, घर की भी कोई ऐसी डायरेक्शन होती है कि जैसे आपने बताया एक माला करी तो 1% फल मिला, तो घर में कोई ऐसी डायरेक्शन में बैठ के मैं माला जपूं या पूजा करूं तो उसका फल बहुत ज्यादा मिले? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और मुझे लगता है काफी सारे लोगों को इसका मिथ भी क्लियर होने वाला है, क्योंकि कहीं पे भी हम पूजा करते हैं और वहीं पर बैठ के माला जाप भी करना शुरू कर देते हैं। अगर हम वहां पे, अगर आपका डायरेक्शन पूजा घर का आपके घर में सही बना हुआ है तब तो ठीक है, नहीं तो आपने किधर माला जाप करनी है वो बता देती हूँ, या मेडिटेशन किधर करना है वो भी बता देती हूँ। काफी सारे लोग बिना माला के भी ध्यान लगाते हैं। ध्यान कैसे भी लगाइए, माला के साथ अगर आप चैंटिंग करें दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। अगर आप बिना माला के कर रहे हो ध्यान तो भी बहुत अच्छा है ना। तो आपको वेस्ट की तरफ फेस करना है अपना, वेस्ट की डायरेक्शन में फेस करना है, या फिर नॉर्थ ईस्ट जो हमारा ईशान कोण हम बोलते हैं, बहुत ऑस्पिशियस जगह है हमारे घर की, उसको क्लटर फ्री रखना है। डिक्लटर करिए, अगर कुछ भी चीजें वहां पे ऐसे पड़ी हुई हैं, पूजा का स्थान वहीं पर होना चाहिए। बहुत प्रोस्पेरिटी आपको दिला देगा, बहुत अच्छे से आप कनेक्ट कर पाएंगे गॉड से, और जो चीज मांगेंगे ना, विश फुलफिलमेंट की जगह है। नॉर्थ ईस्ट, दूसरा वेस्ट की तरफ फेस करना है आपको, ठीक है? या तो आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ करना है या वेस्ट की तरफ करना है। जब आप वहां पर बैठकर माला जाप करेंगे, वहां बैठकर आप 5 मिनट ध्यान लगाएंगे, कोई भी चीज मैनिफेस्ट करेंगे, कोई भी चीज आपको चाहिए आप करना शुरू कर दीजिए 43 डेज में। ना मिल जाए तो फिर मेरे को कमेंट करके बता रहा 100% नहीं तो 200% वो चीज मिलती है अगर आप
ध्यान से उसको विजुलाइज कर रहे हैं अपने दिमाग में। आपको पहले पिक्चर बनानी पड़ेगी कि वो चीज मुझे मिल गई है, और आप थैंक्स कर रहे हो यूनिवर्स का। जब आप उसका थैंक्स करते हो, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हो बिना मिले, तो शुक्रिया मतलब वो कहता है अच्छा तो मतलब मेरा अभी से ग्रेटिट्यूड शो कर रहा है, मेरे को अभी से इतना अप्रेज कर रहा है, मुझे इतना पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हो आप, तो आपका काम 100 नहीं तो 200% भगवान कराने में जुट जाते हैं। तो ये आपको करना है वेस्ट की डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में। और डायरेक्शंस का बहुत अच्छा रोल हमारे जीवन में है। जी। घर घर में ना हम घुसते हैं, काफी सारी वास्तु मैं करने जाती हूँ, घरों में बाहर भी जाती हूँ, तो जितने भी लोगों ने ना उल्टे सीधे घर बनाए होते हैं, आप मानेंगे नहीं कि दुबई में 90% लोगों के घर वहां पे बहुत वास्तु मानते हैं, बहुत वास्तु में बिलीव करते हैं वहां के लोग, इंडियंस ही। जी। बट वहां की क्या है, 90% घरों का वास्तु बिगड़ा है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है जहाँ पे कैंसर 100 है, 200%, 1000% लिख के देती हूँ, कैंसर उस घर में होगा जहाँ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा। मैम, जितने भी रील्स देख लो, जितने भी एस्ट्रो पॉडकास्ट या वास्तु पॉडकास्ट देखते हैं, वो तो सब यही कहते हैं। बट कोई एक अच्छी मतलब एक सटीक रेमेडी भी तो बतानी चाहिए सबको। इसकी कोई रेमेडी है ही नहीं ना सर। Okay. एक साउथ वेस्ट की एंट्रेंस Okay. डिसमेंटल, कुछ कोई उपाय नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजर, जो वास्तु कंसल्टेंट बोल रहा है कि मैं इसका उपाय करके देता हूँ, वो झूठ, और आपके पैसे आपसे ले लेगा, और आपको तभी भी वो दिक्कत होगी। जी। देखिए, आप मुझे बोलेंगे मैडम मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया है, भावना जी आप बताओ, आप 1 लाख रुपए की रेमेडी बता दो, 50 लाख की बता दो, अगर आप बहुत अमीर हो तो बोलोगे ना कि मुझे घर नहीं शिफ्ट करना, मुझे घर नहीं तोड़ के कुछ करना, आप मुझे बस बताओ कि ये ठीक कैसे होगी। तो मैं झूठ बोलूंगी, अगर आपसे झूठ बोलूंगी, मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी है बोलने की कि हाँ जी टेप लगा लो, आप कर लो, बट मैं उसमें जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ उस पैसे को, मेरे लिए फलित नहीं होगा वो पैसा। मैं किसी भी क्लाइंट से ऐसे पैसे नहीं लेती जो चीज मेरे लिए भी नहीं फले, क्योंकि हमारी भी फैमिलीज होती हैं। और सभी एस्ट्रोलॉजर, सभी वास्तु कंसल्टेंट को ये समझना चाहिए कि आप जब भी किसी से पैसे ले रहे हैं ना, 2 रुपए भी हम किसी से ले रहे हैं ना, तो वो हम अपनी मेहनत का लें, जेन्युइननेस का लें। ऐसे नहीं कि लूटना है, आप लूट लोगे 1 साल लूट पाओगे, फिर 10 साल उसका भुगतान जो है करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपके बच्चे को। तो हमेशा सोच समझ के जेन्युइन टिप्स देनी जरूरी होती है। तो नॉर्थ ईस्ट का कोई इलाज नहीं है, तोड़ना मतलब तोड़ना ही पड़ेगा, या उसको बिल्कुल यूज करना बंद कर दीजिए, कुंडी लगा दीजिए, ताला लगा दीजिए बाहर, ये होता है। ओके। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का कोई रेमेडी नहीं। एंट्रेंस साउथ वेस्ट की, कोई भी एंट्रेंस साउथ वेस्ट की है तो उस इंसान को कंगाल बना के ही छोड़ेगी, चाहे वो करोड़पति है, चाहे वो अंबानी है, उसको कंगाल बना देगी साउथ वेस्ट। कहाँ से एंट्रेंस अच्छी होती है, कौन सी एंट्रेंस है जो हमें अच्छी होती है और हमें लेनी चाहिए घर की, है ना। हम फ्लैट्स में रह रहे हैं, सब बने हुए घर हैं, उसमें कुछ ज्यादा करा नहीं सकते। तो आप जब भी घर किसी का देखने जाए, रेंट पे भी वाले, आप हमेशा चेक कीजिए कि एंट्रेंस जो है या तो ईस्ट की तरफ से आनी चाहिए, ईस्ट इज गुड, दूसरा नॉर्थ ईस्ट इज गुड। 2 डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया आपको फलित होने वाली है। तो क्या विदाउट किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस से हाँ, खुद भी चेक कर सकते हैं? बिल्कुल चेक कर सकते हैं सर। अपने घर के ब्रह्म स्थान में बीच में खड़े हो जाइए, सेंटर में। ओके। कंपास खोलिए, बाहर की तरफ फेस करना है डोर से। मैं काफी सारे लोगों को बता चुकी, सब अपने 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 घर का कर चुके हैं वास्तु। तो कंपास खोल के बाहर की तरफ देखना है कि कौन से डिग्री पे, मतलब कौन सी डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है। अगर दिखाई दे रहा है पूरा ईस्ट, बहुत बढ़िया। नॉर्थ ईस्ट, बहुत बढ़िया, प्रोस्पेरिटी, बहुत पैसा कमाओगे और बहुत डबल काम करोगे अगर नॉर्थ ईस्ट है तो। ये वेस्ट इज ऑल्सो गुड, वेस्ट भी अच्छी है डायरेक्शन। साउथ की डायरेक्शन कोई भी हम अच्छी नहीं बताते, साउथ नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया, देखो फ्री में रेमेडी दे दी, सब अपने घर का वास्तु चेक करो। जी। जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वर्ड सुना था आपके मुंह से ना, 10 महाविद्या। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ, आपने कुछ बताया नहीं था तब। देखिए, कलयुग की जो देवी है, कलयुग की देवी बोला गया है माँ बगलामुखी को। ओके। उसका टेम्पल, उनके टेम्पल में अगर कोई अगर चला जाए, उसके ऊपर कोई भी चीज ऐसी चल रही है, कोर्ट केस चल रहा है, बहुत ज्यादा लिटिगेशन, एलिगेशन, झूठे आरोप लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि आरोपी जाके वहां पे मांग लेगा तो मिल जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि मैंने कोई काम नहीं किया है ऐसा और मेरे ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, तब आपको एक बार जीवन में वहां जाना चाहिए और उनके मंत्र का जो चैंटिंग कर लेगा वहां बैठ के अपने घर में भी। क्योंकि महाविद्याओं का क्या है ना सर, वो महाविद्या तांत्रिक लोगों की साधना में बहुत काम आती है। अगर आप और मैं हैं, हम लोग अगर उनकी पूजा करेंगे तो हम उनकी एनर्जीज को इतना ज्यादा फील करेंगे, शायद आप और मैं झेल ना पाए। हम बीमार हो जाएंगे, हमारे को कुछ चीजें ऐसी दिख जाएंगी, ऐसी वाइब्रेशंस आनी शुरू हो जाएंगी। तो इनको ऐसे नहीं करना कि आप पूजा करनी शुरू कर दो 10 महाविद्याओं की। माँ काली की आपने फोटो देखी है किसी के घर में? नहीं ना। उसी में माँ बगलामुखी की भी फोटो नहीं रखनी है घर में, बट आप उनकी पूजा जरूर कर सकते हैं। एक चैंटिंग है, एक मंत्र है, वो बोल सकते हैं, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम संवया
जिह्वाम कीलया बुद्धिम विनाशया रीम ओम स्वाहा। इस मंत्र को आप लिख भी दीजिएगा नीचे हमारे ऑडियंस के लिए। ये मंत्र आपने करना है और इस मंत्र की चैंटिंग से ही आप देखेंगे जितने भी शत्रु नाश, आपको लग रहा है ना आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आपके पड़ोसी भी आपसे जल रहे हैं, आपके ऊपर आपके सामने तो बहुत बढ़िया है, आपके कुलीग्स आपसे जल रहे हैं कि इसका प्रमोशन क्यों हो गया भाई। यू नेवर नो कि आपके ऊपर कौन नजर मार रहा है, उन लोगों की नजर तक खत्म कर देती है और आपके शत्रुओं का नाश कर देती है। ये ऐसी माता है। और कलयुग में आप बैठे हैं तो आपको ऐसे लोग कहीं पे भी नहीं मिलेंगे जो आपके वेल विशर्स होंगे, जेन्युइनली आपकी ग्रोथ देख के खुश होंगे। कहते थे ना बचपन में कि मेरे जो फ्रेंड है वो अगर ज्यादा नंबर लेके आएगा तो मुझे दिक्कत होगी, रेदर देन कि वो फेल हो रहा है तो मुझे दुख कम होगा, क्योंकि ट्रेंड ही ऐसा है, मतलब ट्रेंड ही बचपन ऐसा से लोग यही सीखते हैं। वो एक 3 इडियट्स में वो डायलॉग बहुत बढ़िया बोला था उसने, है ना। तो इस तरीके की चीजें बहुत होती है लाइफ में कि आपके ऊपर ट्रस्ट करने वाला, आप जिनको सोचते हो कि मेरा बहुत अच्छा खास मित्र है, वो कहीं ना कहीं आपका बुरा तो नहीं बोलूंगी बट अच्छा भी नहीं चाहते हैं। तो आपने ये बताया कि माँ बगलामुखी की एनर्जीज को तब कॉल करना है जब हम फंसे हुए हैं किसी नेगेटिविटी में उलझे हुए हैं, तब कॉल करना है, ऐसे नहीं। देखिए उनकी साधना नहीं कर सकते आप, ओके, उनकी पूजा कर सकते हैं, पूजा मतलब वैदिक पूजा कर सकते हैं, साधना नहीं कर सकते। तो जो आपने मंत्र बताया वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो अप्रोच चैंट कर सकते हैं। ओके, वो अप्रोच चैंट कर सकते हैं। उनकी फोटो को आप अपने मंदिर में स्थापित नहीं कर सकते। आप माँ बगलामुखी के टेम्पल जो कांगड़ा में है उसका डिस्क्रिप्शन में भी डाल दीजिएगा कहाँ पर है। तो बहुत सारे लोग वहां पे गए भी है, मेरे पॉडकास्ट में बहुत सारी बार बोल चुके हूँ। और इतना वाइब्रेशन आप उस मंदिर में जाके फील करोगे, इतना वाइब्रेशन आप खुद पर्सनली जाके मुझे बताना कि आपने क्या फील किया। मैं जब वहां बैठती हूँ चैंटिंग करती हूँ मेरे को गूज बम्स आ जाते हैं, मुझे ऐसी चीजें फील होती है कि माँ साक्षात मेरे पास खड़ी है उस टाइम पे और बोल रही है तेरा तो कुछ कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। इतने शत्रु हम आपके, आप देखिए ना, आप टीवी पे रोज आ रहे हैं, मेरे इतने पॉडकास्ट आ रहे हैं, मेरी इतनी रील्स वायरल हो रही हैं, शत्रु नहीं बनेंगे क्या? घर के लोग ही शत्रु बन जाएंगे। अननोन पता ही नहीं चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा, इंटरनेट पे देख देख के अच्छा हमारी फ्रेंड थी यार कहाँ पहुंच गई। तो आपको जब ये लग रहा है कि इस तरीके की चीजें आप कर रहे हैं, बहुत फेमस हो रहे हैं, माँ बगलामुखी सिर्फ और सिर्फ कलयुग में आपका उद्धार करने वाली देवी है, तो उनकी आराधना जरूर करनी चाहिए। और दूसरी देवी एक और, माँ कामाख्या देवी, उसका टेम्पल एक ऐसा टेम्पल है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस वहां पे होती है, बहुत वाइब्रेशंस है वहां पे भी। और जितने भी तंत्र विद्या सीखते हैं ना साधक, वो वहां पर जाते हैं। आपको लोग ऐसे दिखेंगे कि उड़ रहे हैं हवा में। ओके, रात को अगर हम 12-1 बजे वहां पे 2 बजे चले जाएंगे ना इन जगहों पे जहाँ तांत्रिक साधनाएं होती है, माँ कामाख्या देवी हो गया, माँ बगलामुखी टेम्पल हो गया, 12 बजे जब आप हवन करेंगे, जब आप करेंगे, आप सोचिए नींबू से हवन होता है माँ बगलामुखी में। ओके, नींबू से हवन कर सकते हैं आप? नहीं। कल लाल मिर्च तो से चलेगा कैसे, मतलब लाल मिर्च से नहीं, मतलब वो इतना फ्यूम से इतना है कोई बैठ ही नहीं पाएगा वहां पे। उन चीजों के हवन होते हैं। ओके, और हवन में हम आहुति इस तरीके से देते हैं, वहां आहुति ऐसे दी जाती है। ओके, तो वहां की वाइब्रेशन सोचिए, जहां पर 10 हवन कुंड बने हुए हैं और आप वहां हवन कर रहे हैं। मैं जितने क्लाइंट्स को वहां बेची हूँ, जितने भी लोगों को मैंने बताया है, उनको आने के बाद का जो ऑरा है, जो उनके कोर्ट केसेस हैं, वो बिल्कुल नल्लीफाई हो चुके हैं और विद इन अ मंथ होते हैं सर। इतनी पावरफुल माताएं हैं। आप देखिए कलयुग में ना, जितने हमारे, जब हम सतयुग में रहते थे और युगों में हम रहते थे तो हमें राम राम करते थे आप, कि राम का युग था। फिर कृष्ण जी का युग आ गया, तो कृष्ण जी ने हमें बताया नहीं, आपको शत्रुओं से लड़ना पड़ेगा। अगर अपनी चीजें आपको चाहिए, अपना हक आपको चाहिए, तो आपको लड़ना पड़ेगा। अब हम कलयुग में बैठे हुए हैं। कलयुग में जो है, कुछ ही देवी देवता ऐसे हैं जो आपको आपके सुनते हैं, आपको बहुत ऐसी चीजें दे देंगे जो आपको चाहिए। काल भैरव, कोई बात नहीं करता काल भैरव। काल भैरव ऐसे देव हैं, अगर आप उनकी साधना, उनकी चैंटिंग भी कर लोगे ना, साधना तो नहीं बोलूंगी क्योंकि साधना करनी बहुत कठिन है, जिनकी आप सिर्फ चैंटिंग कर लोगे ना, उनकी मंदिर में सिर्फ दर्शन कर लोगे ना काल भैरव के, आप इतना ज्यादा पैसा, जो भी चीजें आप इम्पॉसिबल लग रही है ना, करके देखो, रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। माँ बगलामुखी की साधना पूजा करके देखो, आपको रिजल्ट सामने आ जाएंगे। माँ कामाख्या देवी के टेम्पल आप एक बार जाके आ जाओ, आपको कभी पीछे देखना नहीं पड़ेगा। इतनी सारे राजनेता जाते हैं सर, सारे सेलिब्रिटीज जाते हैं वहां पे। तो कुछ तो बात होगी। माँ काली के बारे में बताया हमें, तो उनकी भी हम अपने, मतलब इंडिविजुअल हम अपने घर में कोई पूजा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखिए माँ काली को आप पूज सकते हैं, बट उनकी प्रतिमा को नहीं लगा सकते, उनकी फोटो को हमें मंदिर में नहीं लगाना। ये सारे ना जितने 10 महाविद्या हो गई, माँ काली हो गई, काल भैरव जी हो गए, इन सब चीजों की ना, इन सब देवी देवताओं की हमें प्रतिमा को नहीं लगाना होता है, क्योंकि इनकी जो साधना, जैसे मैंने बोला, वाइब्रेशन इतनी हाई है कि आप किसी गुरु के बिना इनकी साधना तपस्या नहीं कर पाएंगे। जितने लोगों ने भी करी है वो कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग गुरु के, और फिजिकल गुरु होना बहुत जरूरी है।
आप अगर मेरे गुरु बन जाएंगे तब मैं साधना करूंगी तो आप मुझे बचा लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे ऑरा ऐसा हो जाएगा जब हम साधना करने बैठेंगे 3-4 दिन में आपको वो चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। माँ काली आपको दिखेंगे। आप सोचिए, अभी आप फोटो में देखिए, अंधेरा करके रूम में बैठ के अगर माँ काली की कोई भी चीज चलाते हो तो आपको थोड़ा सा भय तो लगता है, सिंपल से सिंपल बंदा भी डर जाएगा। डर जाएगा। उनका आपने रूप सही ऐसा बताया कि गुरु की क्यों जरूरत है ना। हाँ। तो इसलिए हमें गुरु चाहिए, क्योंकि गुरु को पता है कि ये रास्ता में तू फंस रहा है, तेरे को फीवर आ रहा है तो बेटा इस वजह से आ रहा है, भी थोड़ा ऐसे करो। बहुत ज्यादा सात्विकता में नहीं होना पड़ता उस टाइम पे, क्योंकि ये सारे तामसिक प्रवृत्ति के गुरु हैं, तामसिक प्रवृत्ति के देव हैं, सॉरी देवी देवता है जी। तो जब भी हम माँ काली की पूजा करते हैं, आराधना जो जितने भी साधक लोग करते हैं, तो उनको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं कर पाएंगे। आप मैरिड होके नहीं कर पाओगे साधनाओं को, राइट। आप ऐसे तामसिक चीजों में, प्रवृत्तियों में नहीं आ सकते हो। दारू हो गया, नॉनवेज हो गया, कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। आपको बिल्कुल न्यूड होके तपस्या में भी जाना पड़ता है, शमशान के ऊपर, चिताओं के ऊपर बैठना पड़ता है। एक अघोरी हमारे यहाँ पर आए थे तो उन्होंने बताया था कि इंसान का मांस उनको खाना पड़ता है जब वो साधना में होते हैं। तो आप यू कैन नॉट डू, आप नहीं कर सकते हो। तो आपको ऐसी ऐसी चीजें नहीं करनी है, तो आप सिर्फ वैदिक सनातन का जो पथ है उस पे रहिए और उसी की चैंटिंग सिर्फ आप करिए, और ज्यादा बुलाने की जरूरत है कि अगर वो आपके सामने आ जाएंगे तो आप फील क्या करोगे वो हम नहीं जान सकते। एनर्जी इतनी है ही नहीं कि उस चीज अपना ऑरा, तभी बोलते हैं मेडिटेशन हम लोगों को बहुत करना चाहिए। जितने भी गुरु, स्पिरिचुअल गुरुज हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितने भी मेडिटेट बहुत करते हैं हम लोग। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है, मैं जिसके भी घर में वास्तु पढ़ने जाती हूँ, वहाँ पे जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, तो मैं अपने डेटी से बात करती हूँ, जो मेरे देव हैं, जो मेरे जिनको मैं मानती हूँ, महाशिव, मैं उनसे बात करती हूँ और उनकी साधना करती हूँ, उनकी मेडिटेशन करती हूँ, तब जाके मेरा ऑरा ठीक होता। नहीं तो मैं बीमार पड़ी रहती हूँ सर, 2-2 दिन तक मैं उठ नहीं पाती बेड से, क्योंकि आपके ऊपर स्प्रिट्स हावी हो जाती है ना। आप इतने पॉजिटिव हो, आप इतना अच्छा आपका ऑरा है, आप जा रहे हो ऐसी जगह पे जो बिल्कुल बेकार जगह है, नेगेटिविटी बहुत है वहां पर, तो आप ले लेते हो, अब्सॉर्ब कर लेते हो। तो जैसे आप लोगों की रीडिंग भी करते हैं, वास्तु भी करते हैं, तो वो भी नेगेटिविटी आपको असर आती है सर। क्लाइंट जितने आते हैं मेरे पास बहुत रोने लग जाते हैं। देखिए, दुख सबके जीवन में है। उनको लगता है भाई हम एस्ट्रोलॉजर तो हम बहुत सॉर्टेड है, ऐसा नहीं। अगर देखिए, एस्ट्रोलॉजर भी है, वास्तु कंसल्टेंट भी है, सबके जीवन में। आप मानिए ना, जब राम जी को 14 साल वनवास जाना पड़ा, उनको पता था कि ऐसा होगा, डिटैचमेंट उनको अपनी वाइफ से करना पड़ा, पता था कि ऐसा होगा, सब चीज लिखित है ना। महाभारत का युद्ध हो रहा है, इतनी सारी चीजें लिखी हुई है, किसी की लाइफ स्मूथ है नहीं। अगर हम देखें, हमारे भगवान भी इतने बेचारे तपस्या करी, माता सती को जब वो करना पड़ा, दाह संस्कार करना पड़ा, है ना। तो बहुत सारी जीवन में जो हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही वो आनी है, उससे घबराना नहीं, उसको लड़के जो है वापस आना है, कम बैक कैसे करना है वो जरूरी है। मैम, जैसे हमारा पॉडकास्ट एंड करने से पहले 2 रेमेडीज आपसे जरूर जानना चाहूंगा। पहली, एक रिलेशनशिप, आजकल यूथ में या नॉर्मल हस्बैंड वाइफ के भी रिलेशनशिप बहुत खराब है। आपने बताया वो तो घर की सुख शांति के लिए आप बताया, मगर एक रिलेशनशिप की कॉमन रेमेडी क्या कर सकते हैं? देखिए, रिलेशनशिप सुधारने के लिए ना, एक हनी की बोतल लेनी है। बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है हस्बैंड वाइफ में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी कर सकते हैं। आपने हनी की बोतल लेनी है, छोटी सी, ठीक है, 10-20 रुपए 50 रुपए की आ जाएगी। उसमें अपना नाम, अपने लवर का नाम या अपने हस्बैंड का नाम लिखकर उस शहद की बोतल के अंदर डालना है, ग्रीन कलर के पेन से लिखकर नाम, ठीक है। उसको ढक्कन को बंद करना है और चैंट करना है कि ये जो रिलेशनशिप है बहुत स्मूथ चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। 43 डेज तक इसको करना है, और उस जो बॉटल को उसी दिन फर्स्ट डे में ही उसको साउथ की डायरेक्शन में, नहीं तो कहीं पर भी ऐसी जगह पर जहां पर कोई देखे ना, आपके अलावा किसी को नहीं पता होना चाहिए, गुप्त उपाय है। अच्छा। कि ये कहीं पे रखी हुई है चीज, आपके हस्बैंड को भी नहीं पता होना चाहिए, और वाइफ के लिए कर रहे हो तो वाइफ को नहीं पता होना चाहिए, कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल। उसको आप साउथ की डायरेक्शन में रखें तो बेस्ट है, नहीं तो आप किसी भी डायरेक्शन में रख दीजिए। आपके लव रिलेशनशिप 43 डेज में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ठीक हो गए कि नहीं हुए। 100% होंगे, और मैरिज भी होगी। जिनकी लव मैरिज नहीं हो रही ना, उनकी मैरिज हो जाएगी इस रेमेडी से। इतनी सी रेमेडी बताई है मैंने। और दूसरी रेमेडी मैम, इस नवरात्रे एक आप महा उपाय बताएं जो मतलब ऑलराउंड पॉजिटिविटी लेके आए घर पे हमारे। देखिए, सबसे पहले तो पॉजिटिविटी, सबको त्योहारों का सीजन आ रहा है तो सबको पैसा चाहिए। त्योहारों में बहुत हमारे खर्चे हो जाते हैं, दिवाली में सब चीजें चेंज करा देती है फीमेल्स, है ना। तो ऐसी रेमेडी बताऊंगी कि आप पैसा कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, और आज से करना शुरू कर दीजिए तो बल्ले बल्ले हो जानी है। करना क्या, गुल्लक होती है ना, येलो कलर की गुल्लक आपने लानी है, उसको अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, घर के साउथ में, वेस्ट में रख सकते हैं, नहीं तो साउथ वेस्ट क्या हुआ, साउथ और वेस्ट के बीच का कोना, वहां पर कहीं पर भी प्लेस कर दीजिए। दिखे कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपको आज से ही कुछ ना कुछ करेंसी, कोई भी नोट, पिगी बैंक में जैसे हम डालते हैं ना गुल्लक, पिगी बैंक मिट्टी वाली, वो लानी है।
पुराने जमाने में जो हम यूज करते थे, Okay. वो वाली लाके, और आपने उसमें कुछ ना कुछ करेंसी रोज डालनी है 43 डेज तक। ओके आप देखेंगे जब तक दिवाली आएगी तब तक आपके पास बैंक बैलेंस, वो आपका बैंक बैलेंस एक तरीके से, Okay. उसमें जो इकट्ठा हुआ वो नहीं, जी। आपके बैंक में पैसा डबल होना शुरू, मल्टीप्लिकेशन होनी शुरू हो जाएगी। Okay. क्योंकि यूनिवर्स को संकेत मिल रहा है कि अच्छा आप रोज लक्ष्मी जी को डाल रहे हो, लक्ष्मी जी को डाल रहे हो, आप सेविंग कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं से एनर्जीज को एक्टिवेट करते हैं। हम ये रेमेडीज जो करवाते हैं, इसके पीछे नुस्खा क्या होता है, इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे ऑरा होता है। जी। कोई भी चीज ऐसे रैंडम नहीं होती। आप कभी भी लक्ष्मी को देखेंगे वो बहुत चलायमान है, आप मेरे को देंगे पैसे तो मेरे से भी खर्च होने हैं, जी। किसी और के पास जाने। ऐसा कोई इंसान तो नहीं है जो उसको दबा के बैठ गया और कहेगा मैं नहीं दूंगा, कोई नहीं होगा ऐसा। 10 रुपए ही चाहे उसमें से निकाले, पर वो निकालेगा जरूर। तो लक्ष्मी जी को कभी आप बांध के नहीं रख सकते। जितनी लक्ष्मी स्पेंड करोगे, जितना आप पैसा खर्च करोगे अपने सुंदरता पे, अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे, अपने आप को अच्छे कपड़े पहनाना, अपने आप को अच्छी घड़ियां पहनना, परफ्यूम्स लगाना, अच्छी लग्जरियस गाड़ियां खरीदना, अपनी वाइफ को अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दिलाने में, आपके पैसे 10 टाइम्स बेटर हो जाएंगे। अगले 10 साल आपको इतना पैसा, इतनी शौहरत मिल जाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे। इसको रखना यहाँ पे। तो ये भी एक पार्ट ऑफ रेमेडी हो गया। ये पार्ट ऑफ रेमेडी है सर, ये मैं करवाती हूँ। जो जी। बहुत कंजूस होते हैं, जो मेरी फीस देने में 10 बार पूछते हैं ना, मैडम को डिस्काउंट दे दो, उनसे भी मैं ये रेमेडी कराती हूँ कि आपको पैसा। अच्छा, एक मेरे को याद आ गया, जी। एक पंजाब की मेरे क्लाइंट थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम मैं बहुत अच्छे वेल डू करते हैं, 3 बिजनेस है उनका, ही इज अ वेरी गुड रिच मैन। जी। ही इज लाइक कि भावना जी कोई रेमेडी बताओ, मेरे को क्या करना चाहिए। मैंने कहा देखो सर, आपको तो अभी दान पुण्य करना चाहिए, आपकी तो अच्छी दशा नहीं चल रही है। तो बोलते अच्छा दान पुण्य करना है, नहीं नहीं दान नहीं कर पाऊंगा, आप कुछ और बताओ। मैंने कहा सर ज्यादा महंगा दान नहीं, आप 100 रुपए 200 रुपए रोज निकालो, आप तो बहुत अच्छे पैसे कमाते, करोड़ों रुपए की सेल है आपकी। तो बोलते मैडम यही तो नहीं होता मुझसे। मैं अपने ऊपर, आप बोलोगे ना 50,000 की 10 लाख की चीज अभी गाड़ी खरीद ले, तो मैं खरीद लूंगा रेमेडी के लिए। अगर आप मुझे बोलोगे 100 रुपए 200 रुपए किसी गरीब को देने हैं, कुछ खाने के लिए भी, सिग्नल पे भी, किसी को भी मैं नहीं दे सकता। मेरी प्रॉब्लम है मैडम ये। मैंने बोला सर जो आपके पैसे आप बोल रहे हो ना, मेरे करोड़ों रुपए फंस गया 3 बिजनेस होने के बाद भी, स्टक मनी जो हो गई वो इसीलिए हुई है। यूनिवर्स तो सब देख रहा है कि पैसे तो तेरे पास इतने हैं, तो खर्चा कर नहीं रहा, इनकमिंग आ रही है, आउटफ्लो कुछ है नहीं। और वो भी सेवा में। हाँ। अपने ऊपर खर्च कर रहा है हाँ। बट सेवा तो क्या करना है, अपने ऊपर भी खर्च करना है। 5 रुपए 10 रुपए जो आपकी समर्थ है, रोज निकालो रोज। आप सरदारों को देखते हैं, जी। उनकी कम्युनिटी में ये चीज सिखाई जाती है, ये 10वां हिस्सा अपनी इनकम का आपको देना है, ये तो गरीबों में, चैरिटी में, गुरुद्वारे में, लंगर प्रसाद में। जी। क्यों ऐसा हमारे हिंदुओं में नहीं है ना? बीइंग हिंदू सनातनी, हम बहुत नारे तो जय श्री राम के लगाते हैं, बट हमारे यहाँ पे कितने लोग होंगे जो अपने सैलरी का, मैं तो कहते 1% भी नहीं देना चाहते लोग। कौओं की सेवा करो, पक्षियों की सेवा में कितना पैसा लगता है सर? 5 रुपए का दाना, घर के चावल डाल दो, रोटियां डाल दो, गाय को रोटी दे दो, किसी भी रूप में, किसी भी क्वांटिटी किसी भी रूप में करें, कुछ तो करें, कुछ तो करें। मैं कहती हूँ कुछ भी करो, आप एक इंसान को पकड़ के ही उसकी सेवा करने शुरू कर दो कि मेरे नेबर में मेरी मेड की मैंने टेक केयर करनी है। कोविड में काफी लोगों ने किया भी है, ऐसा नहीं कि नहीं किया, बट आपको वो चीजें भूलनी नहीं है, वो रूट्स भूलने नहीं है। तभी आपको परमात्मा भी देखता है कि इसको मैं 100 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, ये कितने लगा रहा है आगे, अपने ऊपर भी लगाना है और दूसरों की सेवा भी करनी है, क्योंकि कोई धन यहाँ से लेके नहीं जाएगा। मेटेरियलिस्टिक लाइफ सबको चाहिए, बट सब हम यहीं छोड़ के जाने वाले हैं। ये तो है। जी। तो थैंक यू सो मच मैम, आज आपने सारे डाउट्स क्लियर करे, हर चीज की रेमेडी बताई, तंत्र मंत्र सब कुछ बताया आपने, और सिंपल भी उपाय बताए। चाहे 5 रुपए खर्चो, उससे भी अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट, पॉजिटिविटी तो लाओ, मतलब एफर्ट करना जरूरी है। बहुत जरूरी। थैंक यू सो मच, आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा हमारा आपके साथ। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हर हर महादेव।